हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 से 8 तक की वर्कशीट नंबर 73 और आज की तिथि है 28 सितंबर 2020 और आज की हमारी ये जो वर्कशीट है ये है गणित विषय की वर्कशीट। तो देखें आज की वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। समय बहुत कीमती है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं। काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी मदद करती है। आओ हम समय संबंधित और जानकारी प्राप्त करें। तो अभी तक हमें पता है हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, गया हुआ समय वापस नहीं आता, हम ये सब बातें सुनते हैं ना। तो आज हम उसी समय के बारे में, घड़ी के बारे में और जानकारी इकट्ठी करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो 12 घंटे के अंतर के लिए एएम या पीएम का प्रयोग करते हैं। जैसे रात 12:01 से दिन के 11:59 बजे तक समय के साथ एएम तथा दिन के 12:01 से रात के 11:59 तक समय के साथ पीएम लगाते हैं। जैसे सुबह 6 बजे है तो 6 एएम, शाम 6 बजे है तो 6 पीएम। यानी हमने 24 घंटों को, जो हमारे 24 घंटे हैं, उन्हें 12-12 घंटे के ग्रुप में बांटा हुआ है। तो रात के 12:01 से हम दोपहर के 11:59 तक का समय के साथ एएम लगाते हैं और उसके बाद दोपहर के 12:01 से लेके रात के 11:59 तक हम लगाते हैं पीएम। तो याद रहेगा ये। अब देखो आगे क्या है। अब आगे हम इस समय दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये एएम है या पीएम। तो ध्यान रखना, सुबह तो एएम, शाम या रात तो पीएम। तो सुबह 4 बजे, तो सुबह 4 बजे तो हमने लिख दिया 4 एएम। सुबह 9 बजे, सुबह है तो क्या लगेगा जल्दी बताओ? शाबाश, एएम। तो यहाँ आ गया एएम। और शाम 7 बजे, जल्दी 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 बताओ। वेरी गुड, 7 पीएम। और अगर ये रात होता तो भी हम पीएम लगाते। अब है आगे, नीचे कुछ काम लिखे हैं। आप ये काम किस समय करते हो नीचे दी गई घड़ी में दर्शाइए। कि आप ये जो काम इन्होंने दे रखे हैं आप कितने बजे करते हो वो हमें घड़ी में दिखाना है। और घड़ी में टाइम दिखाना तो हमें आता है, हमें पता है ना घंटे की सुई और मिनट की सुई कैसे दिखानी होती है। अब सबसे पहले है यहाँ पर सुबह जागने का समय। तो सुबह हम कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह हम उठ जाते हैं 6 एएम पे। सुबह का समय है ना, तो हम इसलिए एएम लिख रहे हैं। तो 6 एएम कैसे दिखाएंगे? जो घंटे की सुई है वो 6 पे और मिनट की सुई, जो लंबी सुई है, वो हमारी 12 पे। तो ये हो गया 6 एएम। घर में पढ़ाई करने का समय, तो हम 9 बजे बैठ जाते हैं अपनी वर्कशीट हल करने के लिए। तो 9 कैसे बजाएंगे? घंटे की सुई कहाँ आएगी? घंटे की सुई आएगी 9 पे और मिनट की सुई जाएगी 12 पे, यानी 9 एएम। फिर खेलने का समय। खेलने का समय हम कब खेलते हैं? हम खेलते हैं शाम को, जब थोड़ी गर्मी कम हो जाती है। तो हम मान लेते हैं हमारा खेलने का समय है शाम को, यानी 5 पीएम। तो 5 के लिए घंटे की सुई 5 पे और मिनट की सुई 12 पे। और परिवार के साथ वक्त बिताने का समय, यानी हम सब मिलकर परिवार के साथ खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, तो वो समय है हमारा रात को 8 बजे, यानी 8 पीएम। तो घंटे की सुई कहाँ आएगी? जल्दी बताओ। शाबाश, 8 पे और मिनट की सुई 12 पे। तो ये हो गया हमारा समय, हमने घड़ी में दिखा दिया। अब आगे है, हमें ये बताना है कि जो हमें घड़ियाँ दी हुई है, किस घड़ी में क्या समय है और क्या दर्शा रही हैं वो। तो उपरोक्त घड़ी में ए, बी, सी व डी में अंकित समय से संबंधित निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब सबसे पहला प्रश्न क्या है? 2:30 किस घड़ी में बजे हैं? 2:30 यानी 2:30। तो मिनट की सुई जो है वो तो होगी 6 पे, है ना। और 2 की जो हमारी घंटे की सुई है वो 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए। तो वो किस में है? वो है आकृति डी में, यानी घड़ी डी इसका उत्तर हो गया। घड़ी बी में कितने बजे हैं? बी वाली घड़ी, यहाँ तो घंटे की सुई भी और मिनट की सुई भी दोनों की दोनों 12 पे है। तो कितने बजे हैं?
12 बजे हैं। 12 बजे ही दोनों सुइयां एक साथ होती हैं ना। किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं? यानी 12 में से पहले तो 2 घंटे पीछे जाओ, तो 12 में से 2 घटाए तो कितना बचा हमारे पास? 10 बचा। और उसमें से भी 45 मिनट पीछे और जाना है, तो 45 मिनट और पीछे जाएंगे तो हमारे पास क्या समय आ जाएगा? जल्दी बताओ, कौन सी घड़ी में है ऐसा? ये रही हमारी घड़ी जिसमें 9:15 हो रहे हैं। 45 मिनट से ये 10 जब हम 45 मिनट पूरा करेंगे तो इसमें 10 बज जाएंगे, और 2 घंटे और जोड़ेंगे तो 12 बज जाएंगे। यानी हमारी घड़ी सी जो है इसका उत्तर है। 7:45 बजे का क्या अर्थ है? 7:45 कहते हैं ना, 7:45 हो रहे हैं, तो मतलब 8 पूरे नहीं बजे हैं, उसे बजने में अभी 15 मिनट बाकी है, यानी 7:45। अब अगला प्रश्न है, आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं? अपने शब्दों में लिखो। तो अब आजकल स्कूल नहीं जाना होता, घर में पढ़ाई करनी होती है, तो हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। ये नहीं कि भाई स्कूल नहीं जाना तो इसलिए आराम से उठेंगे, तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अपने सभी काम समय पे करती हूँ, जिससे कि हमारे पास दूसरे कामों के लिए समय बच जाए। तो अभी सभी काम समय पर करती हूँ। और क्या करते हैं, जब हम समय पर सारे काम कर लेंगे तो हमारे पास खाली समय भी बचेगा, और जो खाली समय बचेगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो खाली समय का प्रयोग किसके लिए करती हूँ मैं? अपनी हॉबी के लिए, यानी रुचिकर कार्यों के लिए। तो खाली समय का प्रयोग रुचिकर काम में करती हूँ, कार्यों के लिए। और क्या कर सकते हैं, माँ की मदद कर सकते हैं, अपनी माँ की मदद करती हूँ। तो घर के कार्यों में मम्मी की मदद करनी चाहिए ना, तो अपनी माँ की मदद करती हूँ। तो ये करके हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं, अपने लिए भी, और हमारा समय हमारे घर के सदस्यों के लिए भी यूज़ हो पाता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा घड़ी में समय कैसे दर्शाते हैं, AM PM में क्या अंतर होता है, और समय का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।